ज्ञापन बांटे। ज्ञापन को पास सब लोग बैठ जाओ बैठे। सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी भारत द्वारा जिलाधिकारी जनपद बधाई। विषय बहुजन समाज, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं धार्मिक अल्पसंख्यक के सशक्तिकरण हेतु आवश्यक मांगे। महोदया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अन्य पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 में स्पष्ट प्रावधान किया था। इसी के आधार पर 1953 में काका कालगल आयोग बना। इसकी रिपोर्ट 1995 में आई, लेकिन इसकी सिफारिशें लागू नहीं हो सकी। इसके बाद 1978 में पीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए नए आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में सौंप दी थी, लेकिन एक वर्ष बाद अगस्त 1990 में पीपीसी सरकार ने पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए इस रिपोर्ट को लागू किया। पिछले 3 दशकों में केंद्र और राज्य सरकारों में आधे अधूरे ढंग से ओबीसी आरक्षण दिए जाने के कारण अति पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में न रहने के बराबर भागीदारी प्राप्त हुई। नंबर 1, देश में 55% के करीब ओबीसी समाज है, लेकिन केवल 27% आरक्षण होने और इसका भी ठीक से अनुपालन नहीं होने के कारण छोटी संख्या वाली अति पिछड़ी जातियां तेली, कुमार, पाल, नाई, गुजी, कहार, कश्यप, भीमा, पड़ई, राजभर, तमोली, भाट, हलवाई, दर्जी, सिंध, भर, चौरसिया, लोनिया, मलाह, केवट आदि सैकड़ों जातियों के साथ न्याय नहीं हुआ है। 1992 में इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने 50% आरक्षण की सीमा निर्धारित की थी, लेकिन 2019 में मोदी सरकार ने सवर्णों को 10% आरक्षण दे दिया। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे न्यायसंगत मानते हुए आरक्षण की सीमा 50% खत्म कर दी। आज कुल आरक्षण 59.5% हो चुका है। इसलिए हमारी मांग है, यूपी ने पीछे छूट गई अति पिछड़ी जातियों को ओबीसी समाज के लिए निर्धारित 27% आरक्षण के अतिरिक्त 15% आरक्षण का प्रावधान सरकार करे। हमारी मांग है कि पिछले सालों में ओबीसी, एससी, एसटी की खाली रह गई सीटों पर बैकलॉग भर्तियां कर योगी सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग को न्याय करे। भाजपा सरकार मुखौटों की राजनीति बंद कर प्रदेश के पिछड़े वंचित समाज को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण पूरा करके उनकी भागीदारी सुनिश्चित करे। नंबर 2, एक तरफ तो सरकारी नौकरियां भाजपा सरकार खत्म करने पर आमादा है, दूसरी तरफ जो सरकारी नौकरियां बहाल की जा रही हैं उनमें आरक्षण का ठीक ढंग से अनुपालन नहीं हो रहा। विश्वविद्यालय में एनएफएस के जरिए एससी, एसटी, ओबीसी को बहाल किया जा रहा है। यूपी में अनुसूचित जाति की कुल 66 जातियां हैं। आज़ादी के 7 दशक बाद भी गरीबी और बदहाली के कारण इनमें से अधिकांश जातियों के बच्चे उच्च शिक्षा तक नहीं पहुंच सके हैं। यही कारण है कि इन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ ना के बराबर मिला है। इसलिए कमजोर अनुसूचित जातियां लगभग पिछड़ती जा रही हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण की सीमा को खत्म कर दिया है, तो ऐसे में ज़रूरत है कि पीछे छूट कहीं अत्यंत कमज़ोर 60 अनुसूचित जातियों खरवार, मुसहर, नट, धनकर, कंजर, गौड़, वंशगौर, दुसाध आदि को भी अतिरिक्त 5% आरक्षण का प्रावधान करके और बैकलॉग भर्तियों के जरिए इनके साथ न्याय करते हुए इसकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। नंबर 3, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में वंचित समाज के सशक्तिकरण और आरक्षण पर दलील देते हुए कहा था, अनुसूचित जनजाति और ठेकेदारी और खेलों में भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। 2007 से 2012 में यूपीए सरकार ने ठेकेदारी में एससी, एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी, लेकिन योगी सरकार दलित आदिवासियों को केवल मजदूर बनाकर रखना चाहती है। हमारी मांग है कि ठेकेदारी में भी एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। नंबर 4, दलित, आदिवासी, अति पिछड़े वर्ग के लोग मेहनत मजदूरी कर अपना जीवन यापन पीढ़ी दर पीढ़ी करते रहे हैं। ये भूमिहीन है। सामंतों की खेती मजदूरी करते हुए इन्हें अपमान भी सहना पड़ता है, भूखे पेट भी सोना पड़ता है। इसलिए मानवत काशीराम साहब ने नारा बुलंद करते हुए कहा था, जो ज़मीन सरकारी है वह ज़मीन हमारी है। आगे चलकर यूपी सरकार में
SC, ST, अन्य पिछड़े एवं अल्पसंख्यक समाज के भूमिहीन लोगों को सरकारी पट्टे दिए जाएं। इन पट्टों में यह प्रावधान था कि जरूरत पड़ने पर सरकार इन जमीनों का उपयोग कर सकती है। जानकारी मिल रही है कि शामली, बागपत, आजमगढ़, औद्या आदि जिलों में विकास के नाम पर पट्टे वाली जमीनों पर सरकार जबरन अधिग्रहण कर रही है। आजमगढ़ में एयरपोर्ट बनाने के लिए 8 गांव की जमीनों को ले लिया गया है। वहाँ के लोग आंदोलन भी कर रहे हैं। इसी तरह औद्या में भी पार्किंग, होटल, अन्य कार्यों के लिए 5 गांव की जमीनों का अधिग्रहण किया गया है। ये जमीनें अधिकांश निषाद, लोहिया, राजभर, सोनकर, पासी और जाटव आदि कमजोर जातियों के भूमि की है। क्योंकि ये सरकारी आदेश है कि सरकार पट्टे वाली जमीनों का अधिग्रहण कर सकती है, लेकिन जिन बंजर जमीनों को उपजाऊ बनाकर इन किसानों ने अपने खून पसीने से खींचा, इन जमीनों के मुआवजे से काम नहीं चलेगा। बल्कि हमारी मांग है जमीन के बदले जमीन दी जाए। हम इस मांग से पीछे नहीं हटेंगे। अति पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी, गरीब और कमजोरों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जरूरत पड़ी तो इसके लिए प्रदेशव्यापी आंदोलन भी चलाया जाएगा। मानवर काशीराम साहब के सपनों को हम पूरा करेंगे। जमीन के बदले जमीन लेंगे। 5वीं और लास्ट, जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है। इंदिरा साहनी केस से लेकर कई बार सुप्रीम कोर्ट इसकी ज़रूरत को देखकर रेखांकित करता रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले तत्कालीन गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने संसद में जातिगत जनगणना कराने का वादा किया था, लेकिन इसके बाद सरकार मुकर गई। खासकर पिछड़ों की तरफ से जब ये मांगें बुलंद की जा रही हैं, तब मोदी सरकार इससे भाग रही है। कोरोना की आड़ में सरकार ने जनगणना को दिसंबर 2000